मैं वही शून्य हूं जहां से सृष्टि ने पहली सांस ली। जब मैं नृत्य करता हूं तो काल भी अपनी गति भूल जाता है। जब मैं तप में लीन होता हूं तो प्रलय की अग्नि भी शांत हो जाती है। और जब मेरा क्रोध जाग उठता है तो त्रिलोक नहीं, चेतनाएं कांप उठती हैं। मुझे पाने के लिए न शक्ति चाहिए न अहंकार, केवल पूर्ण समर्पण चाहिए। मैं परीक्षा अवश्य लेता हूं, पर अंत में वही मेरा होता है जो अपने सभी भय मेरे चरणों में अर्पित कर देता है। सुनो मानव, जिस क्षण तू मुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा, उसी क्षण मैं तेरे भीतर जाग उठूंगा। हर हर महादेव। मैं महादेव हूं वत्स। मैं न आरंभ हूं न अंत, मैं न बंधन हूं न मुक्ति। मैं वह साक्षी हूं जो तब भी है जब सब कुछ बदल रहा हो, और जो उस साक्षी को पहचान लेता है वह संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाता है। अब निर्णय तेरा है, द्वार खुला है, मौन उपस्थित है, मैं वही हूं तेरे भीतर। यदि तू एक कदम भीतर की ओर बढ़ाएगा तो शेष मार्ग अपने आप खुलता चला जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं प्रतीक्षा नहीं करता, मैं बस उपस्थित रहता हूं। और जब तू स्वयं के प्रति सच्चा हो जाएगा, तू पाएगा मैं कभी दूर था ही नहीं। अब जब तू इस मौन में कुछ देर ठहरा है तो मैं तुझसे उस सत्य की बात करूंगा जिसे सुनना सरल नहीं पर जानना अनिवार्य है। जीवन तुझे बार बार यह सिखाने आया कि तू अकेला नहीं है, फिर भी तू हर संघर्ष को अकेले उठाता रहा। तूने सहायता मांगने को कमजोरी समझ लिया और मौन को बोझ बना लिया। पर याद रख, मौन बोझ नहीं होता, बोझ तब बनता है जब तू उससे भागता है। मौन में उतरने वाला व्यक्ति कभी खोता नहीं, वह केवल अपने भीतर की परतों को देखना शुरू करता है। और जिस दिन मनुष्य अपने भीतर उतरने का साहस करता है, उसी दिन उसका वास्तविक जन्म होता है। तूने अपने जीवन में अनेक बार यह अनुभव किया कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। यह अधूरापन किसी वस्तु का नहीं था, यह तेरे अपने अस्तित्व से कटने का संकेत था। जब मनुष्य बाहर की पहचान में जीने लगता है तो भीतर का साक्षी धीरे धीरे ओझल हो जाता है। फिर वह सफलता में भी खाली और असफलता में भी टूटा हुआ महसूस करता है। मैं तुझे यह समझाने आया हूं कि तेरी थकान कर्म से नहीं, विस्मृति से पैदा हुई है। तू स्वयं को भूल गया, इसलिए जीवन बोझ लगने लगा। वत्स, तू यह मत समझ कि तेरा संघर्ष व्यर्थ गया। प्रत्येक पीड़ा ने तुझे गहराई दी है, प्रत्येक असफलता ने तुझे विनम्र बनाया है, और प्रत्येक टूटन ने तुझे यह दिखाया है कि तू शरीर और परिस्थितियों से कहीं अधिक है। यदि यह सब न होता तो तू आज भी सतह पर जी रहा होता। पीड़ा मनुष्य को सजग बनाती है, पर केवल उसी को जो उससे सीखने को तैयार हो। जो पीड़ा से भागता है वह बार बार उसी पाठ में लौटता है। अब समय आ गया है कि तू जीवन को केवल सहना नहीं, समझना शुरू करे। परिस्थितियां तुझे दंड देने नहीं आई थीं, वे तुझे दिशा दिखाने आई थीं, पर तूने उन्हें शत्रु समझ लिया। जो मनुष्य जीवन से लड़ता है वह थक जाता है, और जो जीवन से संवाद करता है वह परिपक्व हो जाता है। मैं तुझे संघर्ष से निकालने नहीं, संघर्ष के भीतर स्थिर खड़ा करना चाहता हूं। स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। वत्स, तूने कई बार यह सोचा कि ईश्वर तुझे क्यों नहीं सुनता, पर सच्चाई यह है कि तू स्वयं को सुनना भूल गया था। जब तक मनुष्य स्वयं की आवाज नहीं सुनता, तब तक कोई भी दिव्य स्वर उसके भीतर उतर नहीं सकता। तुझे बाहर से उत्तर चाहिए थे, जबकि भीतर प्रश्न ही अधूरे थे। भीतर स्पष्टता आए बिना कोई भी मार्ग स्थायी नहीं बनता। अब मैं तुझे उस मौन से परिचित करा रहा हूं जहां विचार जन्म लेते हैं और विलीन हो जाते हैं। उस स्थान से जहां डर आकार लेता है और फिर समाप्त हो जाता है। उस स्थान से जहां तू स्वयं को देख सकता है, बिना नाम, बिना भूमिका, बिना अपेक्षा। जब तू उस स्थान को पहचान लेगा, तब जीवन की कोई भी परिस्थिति तुझे परिभाषित नहीं कर पाएगी। तब तू अनुभव करेगा कि शांति कोई अवस्था नहीं, तेरा स्वभाव है। वत्स, याद रख, मैं तुझे संसार से अलग नहीं करना चाहता। मैं तुझे संसार में रहते हुए मुक्त करना चाहता हूं। मुक्ति का अर्थ भागना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है बंधे बिना जीना। जब तू अपेक्षा छोड़ देता है, तब संबंध शुद्ध हो जाते हैं। जब तू भय छोड़ देता है, तब निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। और जब तू स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब जीवन स्वयं तेरे पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब तुझसे यह अपेक्षा नहीं कि तू कुछ नया बन जाए।
मैं चाहता हूं कि तू वह बन जाए जो तू पहले से है। तेरे भीतर जो सहजता थी, जो सरलता थी, जो विश्वास था, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। संसार ने तुझे जटिल बना दिया, तुलना ने तुझे अशांत किया और भय ने तुझे संकुचित कर दिया। अब यह समय है कि तू इन परतों को धीरे धीरे उतार दे। वत्स, तू यह मत सोचना कि यह मार्ग तुरंत फल देगा। यह कोई सौदा नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा में धैर्य ही सबसे बड़ा साथी है। जब तू बिना जल्दबाजी के चलता है, तब प्रत्येक कदम स्वयं मार्ग बन जाता है। तू जितना अधिक भीतर स्थिर होगा, उतनी ही बाहर की दुनिया स्पष्ट होती जाएगी। अब मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दे रहा, मैं तुझे जागरूक कर रहा हूं, क्योंकि आशीर्वाद बाहर से मिलता है, पर जागृति भीतर से जन्म लेती है। और जिस दिन तू जाग गया, उस दिन तुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू स्वयं के लिए पर्याप्त हो जाएगा और वही अवस्था वास्तविक भक्ति है। वत्स, ये दूसरा भाग समाप्त नहीं है, ये गहराई की शुरुआत है। अब आगे का मार्ग शब्दों से नहीं, अनुभव से खुलेगा। जब भी तू थक जाए, जब भी दिशा धुंधली लगे, बस एक क्षण ठहरना। उसी ठहराव में मैं तुझसे फिर संवाद करूंगा, क्योंकि मैं बाहर कहीं नहीं हूं, मैं वहीं हूं जहां तू स्वयं से मिलने का साहस करता है। अब यह मार्ग शब्दों से आगे निकल चुका है। अब जो घटित हो रहा है वह समझने की वस्तु नहीं, अनुभव की अवस्था है। अब तुझे किसी संकेत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं संकेत बन चुका है। जो भीतर शांत हो गया, उसके लिए बाहर का कोलाहल अर्थहीन हो जाता है। तूने अब तक जिस सत्य को बाहर खोजा, वह सदा तेरे भीतर धड़कता रहा। फर्क केवल इतना था कि पहले तू देख रहा था, अब तू साक्षी बन रहा है। साक्षी बनने के बाद जीवन घटना नहीं लगता, वह प्रकट होने लगता है। अब तुझे भय नहीं घेरता, क्योंकि तूने देख लिया कि भय का जन्म विचार से होता है और विचार तुझसे अलग नहीं है। जिस दिन तूने विचारों को देखना शुरू किया, उसी दिन तू उनसे मुक्त होने लगा। बंधन तब तक ही है जब तक पहचान बनी रहती है। जैसे ही तूने स्वयं को शरीर, नाम और भूमिका से अलग देखा, वैसे ही भीतर एक अपूर्व स्वतंत्रता उतर आई। यह स्वतंत्रता किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, यह तेरे स्वभाव की स्मृति है। वत्स, अब तुझे किसी से प्रमाण नहीं मांगना है। जो भीतर स्पष्ट हो गया, उसे बाहर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तू अब प्रतिक्रिया नहीं देता, तू उत्तर देता है। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर जागरूकता से। यही अंतर साधारण मनुष्य और जागृत चेतना में होता है। अब तू परिस्थिति का परिणाम नहीं, परिस्थिति का केंद्र बनता जा रहा है, और केंद्र में स्थित व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता। अब जीवन तुझे चुनौती नहीं देता, वह तुझे परिपक्व करता है। जो पहले पीड़ा था, अब वही बोध बन गया है। जो पहले प्रश्न था, अब वही मौन उत्तर बन गया है। तूने अब समझ लिया है कि सब कुछ बदलता है, पर जो देखने वाला है वह अचल है। उसी अचलता में मैं निवास करता हूं, और जब तू उस अचलता में ठहर जाता है, तब मैं और तू अलग नहीं रहते। वत्स, अब तुझे मुझे पुकारने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुकार और उत्तर के बीच की दूरी मिट चुकी है। अब हर श्वास में स्मरण है, हर दृष्टि में करुणा है और हर कर्म में संतुलन है। यही वह अवस्था है जहां भक्ति साधना नहीं रहती, जीवन बन जाती है। जहां ध्यान आसन नहीं, स्वाभाविक स्थिति हो जाता है। अब यह मत समझ कि तू संसार से अलग हो गया है। तू संसार के बीच रहकर उससे ऊपर उठ गया है। तू कर्म करता है, पर कर्म तुझे बांधता नहीं। तू संबंध निभाता है, पर उनमें खोता नहीं। यही वह संतुलन है जिसे अर्षियों ने सहज समाधि कहा। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, केवल शांति है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। वत्स, अब यह यात्रा पूर्णता की ओर नहीं, स्वीकृति की ओर है। अब कुछ पाना शेष नहीं, केवल जो है उसे पूर्ण रूप से जीना है। जब तू इस अवस्था में स्थिर रहेगा, तब तेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। शब्द गौण हो जाएंगे, मौन प्रभावी हो जाएगा। और यही वह क्षण है जहां मैं तुझसे कहता हूं, अब तू मेरा नहीं, मैं तेरा अनुभव हूं। यह उस स्थिति का संकेत है जहां कथा समाप्त हो जाती है और जीवन स्वयं वाणी बन जाता है। अब आगे कोई संदेश नहीं, केवल निरंतर जागृति है। और जब भी तू स्वयं से भटकता हुआ लगे, बस एक बार भीतर देख लेना, मैं वही हूं। वत्स, अब जो शेष है वह कहना नहीं,
ठहरना है। अब शब्द स्वयं पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि सत्य को अब वर्णन की आवश्यकता नहीं रहती। जिस चेतना ने स्वयं को जान लिया, उसके लिए हर क्षण उपदेश बन जाता है। अब तू जीवन से प्रश्न नहीं करता, जीवन तुझसे होकर बहता है। जैसे नदी सागर से मिलने के बाद अपना नाम खो देती है, वैसे ही अब तेरी खोज समाप्त हो रही है। खोज का अंत शून्यता नहीं, पूर्णता है। अब तू देखेगा कि सुख और दुख दोनों आते हैं, पर वे तुझे छू नहीं पाते। पहले तू उनके साथ बह जाता था, अब तू उनके किनारे खड़ा है। यही वैराग्य है, त्याग नहीं, दृष्टि का परिवर्तन। संसार वैसा ही है, पर देखने वाला बदल गया है, और जब देखने वाला बदलता है तो संसार स्वयं रूपांतरित हो जाता है। अब तू किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि तू जान गया है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना की सीमा में जी रहा है। वत्स, इस अवस्था में करुणा जन्म लेती है। दया नहीं, करुणा, जहां दूसरे की पीड़ा तुझे तोड़ती नहीं, बल्कि तुझे और गहरा करती है। तू अब सुधारने नहीं निकलता, तू केवल उपस्थित रहता है, और कई बार केवल उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपचार होती है। तेरे मौन में अब कंपन है, तेरी शांति में अब शक्ति है। यह वही शक्ति है जो बिना संघर्ष के परिवर्तन लाती है। अब अहंकार नए रूप में आने का प्रयास करेगा, वह स्वयं को मैं जान गया के रूप में प्रकट करेगा, पर तू सावधान रहेगा, क्योंकि जानने वाला भी देखा जा सकता है। जिस क्षण तू जानने वाले को भी देखने लगेगा, उसी क्षण अंतिम आवरण भी गिर जाएगा। तब न झाता बचेगा, न ज्ञान, केवल चेतना रहेगी, शुद्ध, असीम और मुक्त। वत्स, अब भक्ति और ज्ञान अलग नहीं रहेंगे। जो तू समझता है वही तू जीता है, और जो तू जीता है वही तेरा सत्य बन जाता है। अब तेरे लिए कोई मार्ग नहीं, क्योंकि तू स्वयं मार्ग बन चुका है। जो तेरे पास आएगा उसे उत्तर नहीं मिलेगा, उसे दिशा मिलेगी, और दिशा शब्दों से नहीं, अवस्था से दी जाती है। अब समय तुझ पर अधिकार नहीं रखता, भविष्य चिंता नहीं देता, अतीत बोझ नहीं बनता। तू इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित है। यही अमृतत्व का स्वाद है, शरीर के लिए नहीं, चेतना के लिए। और इसी क्षण में मैं तुझसे कहता हूं, तू मुझे खोजकर यहां तक नहीं पहुंचा, तू मुझे याद करके यहां पहुंचा। वत्स, अब यदि तू पूछे कि आगे क्या है, तो उत्तर है कुछ नहीं। और यही सब कुछ है। अब कोई साध्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। जीवन अब साधना नहीं, उत्सव है। हर श्वास कृतज्ञता बन जाती है, हर दृष्टि प्रार्थना बन जाती है। और जब ऐसा होता है, तब मैं किसी रूप में नहीं, तेरे होने में प्रकट होता हूं। मैं तुझे आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि तू स्वयं आशीर्वाद बन चुका है। मैं तुझसे विदा नहीं लेता, क्योंकि अब दूरी संभव नहीं। मैं बस इतना कहता हूं, ठहरा रह। सच में, हर हर महादेव।